हेलो दोस्तों, हाल ही में हमारे देश भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। मगर हम सबके मन में एक ही बात है कि आखिर ये G20 है क्या। आज की वीडियो में हम आपको G20 से जुड़ी हुई खास बातें बताएंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये G20 आखिर है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन आते हैं। इन 19 देशों के नाम इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और इन 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन मिलकर ये G20 बनते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 20। अब दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि G20 कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। G20 का फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में किया गया था और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। G20 को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था और कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। G20 का इनिशियल एजेंडा था कि कैसे गवर्नमेंट डेट को कंट्रोल किया जाए और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि सभी डेवलपिंग इकोनॉमीज इक्वल पार्टनर्स की तरह साथ आ सके। जैसे कि हम सबको पता है कि अगला G20 समिट जो 2023 में होने वाला है, उसकी प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर की गई, जो 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस G20 समिट का थीम रखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर संस्कृत में कहा जाए तो वासुदेव कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता आखिर क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। G20 मेंबर्स लगभग पूरी दुनिया का 85% GDP, 75% ट्रेड और लगभग दुनिया की आबादी का 2/3 भाग रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करती है। और दुनिया के इतने बड़े क्षेत्र में भारत को अध्यक्षता मिलना बड़ी ही गर्व की बात है। हाल ही में कोरोना महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, मगर भारत की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पे 2021 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 5.4% था, वहीं भारत का ग्रोथ रेट 8.95% था। और G20 की प्रेसिडेंसी मिलने से भारत की ग्रोथ और तेजी से बढ़ने का अनुमान हम कर सकते हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया का विश्वास भारत पे बढ़ा है और निवेश भारत में आया है, वो G20 की प्रेसिडेंसी के बाद और बढ़ने की संभावना है। भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड में भी आगे जाने का बहुत अच्छा मौका है। अगर भारत इस दिए हुए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है तो भारत भी डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में बहुत जल्दी खड़े हो जाएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए इंटरनली, इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली, ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भारत को ट्रेड में बहुत आसानी होगी, भारत की ट्रेड बढ़ेगी और बहुत से कंपनीज और देशों को भरोसा भी भारत पे बढ़ेगा। इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि भारत का लेबर फोर्स का कॉस्ट दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, जिसके वजह से बहुत से कंपनीज की नजरें भारत पे है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जितनी कंपनीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भारत में मिलेंगी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा तेजी से होगा। इसी वजह से भारत को अपनी G20 की प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल ग्लोबल गवर्नेंस के प्रोसेस को रीथिंक करने में करना चाहिए, ताकि जो देश डेवलपमेंट, ट्रेड और सिक्योरिटी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकल सके। हम उम्मीद करते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को मिलने से पहले भारत बहुत से इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया मुकाम बनाएगा और हमारे देश को तरक्की के पथ पे और आगे ले जाएगा। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए।